नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हल करना सीखेंगे कक्षा 10 की गणित विषय की कार्यपुस्तिका की वर्कशीट संख्या 10, जो हमारी प्रश्नावली द्विघात समीकरण से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग है। मूलों का योग किसके बराबर होता है? माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक हमारे पास यहाँ पर क्या है? 2, तो माइनस 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास यहाँ पर क्या है? 1, तो माइनस 2 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस द्विघात समीकरण के मूलों का योग कितना है? माइनस 2। प्रश्न संख्या 2, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल हम जानते हैं किसके बराबर होता है? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद हमारे पास यहाँ पर कितना है? माइनस का 6, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2। तो माइनस 6 में 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 3। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, यदि 1/2 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का मूल है तो के का मान है। तो ये 1/2 है, ये हमारा क्या है? एक्स का मान है, यानी चर एक्स का मान है। तो इस मान की सहायता से हम के का मान ज्ञात करेंगे। तो एक्स बराबर 1/2 इस समीकरण में रखेंगे। तो एक्स बराबर 1/2 रखने पर 1/2 की स्क्वायर माइन प्लस के गुणा 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। तो 1/2 की स्क्वायर 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। तो k/2 बराबर 5/4 और 1/4 इधर ले गए तो माइनस का 1/4। तो यहाँ पर हम लैसा लेंगे, 4 आएगा, 5 का 5 माइनस 1। तो k/2 बराबर 4/4। k/2 बराबर 1, 2 का इधर गुणा किया 1 के साथ तो 2। तो k का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 2। प्रश्न संख्या 4, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल समान है? तो मूल कब समान होते हैं? जब d का मान 0 के बराबर हो। और d का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मान रख लेते हैं हम। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का मान हमारे पास यहाँ पर कितना है? 2, b का मान कितना है? माइनस k, और c का मान कितना है? k। तो ये जो तीनों मान है हम यहाँ पर रखेंगे। b का मान कितना है? माइनस k। तो माइनस k की स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 और c का मान k बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस 8 के बराबर 0। अब यहाँ पर हमने दोनों में के उभयनिष्ठ लिया तो के माइनस 8 बराबर 0। अब या तो इस के का मान 0 के बराबर होगा या के माइनस 8 का मान 0 के बराबर होगा। तो पहला मान हमें प्राप्त हो गया के बराबर 0, और दूसरा मान के माइनस 8 बराबर 0। तो के बराबर 8। तो के दो मान हमें प्राप्त हुए, 0 और 8। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है?
तो पहला ऑप्शन है, इसको हल करते हैं हम, x प्लस 1 गुणा x माइनस 2। तो x का इस x माइनस 2 के साथ गुणा करेंगे। अब 1 का इस x माइनस 2 के साथ गुणा करेंगे बराबर 0। x का x के साथ गुणा किया एक्स स्क्वायर, x का -2 के साथ गुणा किया 2x, 1 का x के साथ गुणा किया प्लस x, और 1 का -2 के साथ गुणा किया -2। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसको हल करने पर हमें ये प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण है। 2x स्क्वायर माइनस 7x, ये भी हमारी क्या है, द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये भी हमारी क्या है, द्विघात समीकरण है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसके नीचे एक है, लेस है, लेंगे कितना आएगा एक्स, एक्स का एक्स के साथ गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स का इधर गुणा किया एक्स की घात 3। तो ये हमारी क्या है, त्रिघात समीकरण। तो कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है, ये वाली जो हमने त्रिघात समीकरण निकाली है। तो ऑप्शन स सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो सी का मान होगा। तो मूल क्या है, इस द्विघात समीकरण के समान है, यानी डी का मान है वो 0 के बराबर है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। अब हमें किसका मान निकालना है, सी का मान निकालना है। तो सी को यहीं रख लेते हैं और 4a को यहाँ भाग में लेते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर 4a बराबर सी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, द ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसका गुणांक 1 है और ये 35, इसका और इसका गुणनफल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 35। तो -2x को हमें इस प्रकार से दो टुकड़ों में विभाजित करना है कि जो दोनों संख्या हैं उनका गुणनफल 35 के बराबर होगा। वो संख्या हमारी क्या है, 5 और 7, जिसमें 7 माइनस की है और 5 प्लस की है, तभी हमें माइनस का 2x प्राप्त होगा। तो एक्स स्क्वायर -2x माइनस 35 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। तो शुरुआत के दो पदों में क्या कॉमन है, x, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा -7। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 5। तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास x और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास -7 बराबर 0। तो x -7, ये दो ब्रैकेट है, दोनों में कॉमन है, कॉमन लिया, यहाँ पर बच गया हमारे पास x और यहाँ पर हमारे पास बच गया +5 बराबर 0। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, या तो x -7 बराबर 0 और या x +5 बराबर 0। तो x बराबर क्या हुआ 7 और यहाँ पर x बराबर -5, जो इस द्विघात समीकरण के मूल है। क्या क्या मूल है, 7 और -5। तो ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग है। तो मान लिया इसके मूल हैं वो एल्फा और बीटा है। द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम तुलना करेंगे तो ए का मान हमें कितना प्राप्त होगा 2, बी का मान -3 और सी का मान 6। तो मूलों का योग किसके बराबर होता है, एल्फा प्लस बीटा, -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस बी का मान कितना है, -3 और ए का मान 2, 3/2। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ब। प्रश्न संख्या 9, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -2x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान होगा।
तो इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, समान है, यानी डी का मान क्या है, 0 के बराबर। डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के बराबर होता है। अब हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है, उससे तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आएगा 1, बी का मान -2 और सी का मान के। तो ये तीनों मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो बी का मान कितना है -2 -4 गुणा ए का मान 1 और सी का मान के बराबर 0। तो -2 की स्क्वायर 4 -4 के बराबर 0। तो 4 बराबर 4 के, तो के का मान कितना आ गया 4/4, के का मान आ गया 1। तो ऑप्शन द हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 10 को हल किया है। उम्मीद है आपको इस कार्यपत्रक का हल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।